नमस्कार, मैं अजहर मंसूरी द लाइव एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरक्षण की। इन दिनों देश भर में आरक्षण का मुद्दा खूब सुर्खियां बटोर रहा है। जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग और आंदोलन किए जा रहे हैं। हर चुनाव में SC/ST एक्ट को प्रभावित करने के लिए आरक्षण पर खूब राजनीति भी की जाती है, लेकिन आरक्षण किन परिस्थितियों में और किन लोगों के लिए लाया गया था, यह जानना जरूरी है। उससे पहले हम जानेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आरक्षण लागू करने के पीछे क्या मकसद था और किन लोगों के लिए यह लाया गया था। नवंबर की सर्दियों की सुबह थी। 1949 के 25 नवंबर का दिन था। देश आजाद हो गया था। संविधान सभा की आखिरी बैठक चल रही थी। गणराज्य की स्थापना की तैयारियां आखिरी दौर में थी। उस वक्त बाबा साहब अंबेडकर देश की आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा मानते हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि जातियों में बटा भारतीय समाज एक राष्ट्र की शक्ल कैसे लेगा और आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के रहते वह राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे कर पाएगा। उनका मानना था कि गैर बराबरी को खत्म नहीं किया तो इससे पीड़ित लोग उस ढांचे को ध्वस्त कर देंगे जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। इसलिए संविधान सभा के आखिरी भाषण में बाबा साहब आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के खात्मे को राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में सामने लाते हैं। आरक्षण लागू करने के पीछे बाबा साहब की इच्छा थी कि संवैधानिक संस्थाएं वंचित लोगों के लिए अवसरों का रास्ता खोले और उन्हें लोकतंत्र में हिस्सेदार बनाए। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था। इसलिए संविधान के मूल अधिकारों के अध्याय में अवसरों की समानता के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया। आरक्षण का सिद्धांत वही से आता है। लेकिन यह करोड़ों की आबादी वाले भारत देश के वंचित समूहों के हर सदस्य को नौकरी देने के लिए नहीं था। आरक्षण का मकसद था कि सभी वंचित जातियों के समूहों को यह एहसास हो कि देश चलाने में उनका भी हिस्सा है और उनका भी योगदान है। लेकिन अब परिस्थितियां अलग है। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में बहुत से ऐसे शिक्षित और काबिल युवा है जो सिर्फ आरक्षण नहीं मिलने से पीछे रह जाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में भोपाल में आर्थिक रूप से आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन भी चल रहा है और इस तरह के आंदोलन पहले भी हो चुके हैं। एक और जहां आरक्षण को पिछड़े लोगों को अवसर प्रदान करने के रूप में देखा जाता है, वहीं दूसरी ओर आरक्षण को देश की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में भी देखा जा सकता है। अयोग्य व्यक्ति जब ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं तो ना समाज का भला होता है और ना ही देश का। वर्तमान में भारत मानव विकास के तमाम मानकों पर दुनिया के सबसे फिसड्डी देशों में से एक है। भारतीय लोकतंत्र को और सुंदर होना चाहिए था। देश चलाने वालों ने बाबा साहब को निराश किया है। यह संविधान सभा और बाबा साहब की कल्पना का राष्ट्र नहीं है। ऐसा क्यों हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है, यह एक बहस का कारण है। 1950 में संविधान लिखा गया और आज तक आरक्षण लागू है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसे कुछ समय के लिए लागू किया था। अंबेडकर एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो जानते थे कि यह आरक्षण बाद में नासूर बन सकता है, इसलिए उन्होंने इसे कुछ वर्षों के लिए लागू किया था जिससे कुछ पिछड़े हुए लोग समान धारा में आ सके। वर्तमान में आरक्षण जरूरी है देश में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाने के लिए। आरक्षण जरूरी है शिक्षा के लिए। आरक्षण जरूरी है नौकरी के लिए। आरक्षण जरूरी है देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और पिछड़े वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। अब सवाल यह उठता है कि देश के संविधान को लागू हुए 72 साल गुजर गए, लेकिन अब तक पिछड़े और वंचित लोग देश में रह रहे हैं। अब तक समाज की मुख्य धारा से वे लोग क्यों नहीं जुड़ पाए, जबकि आरक्षण लागू है और उन्हें कई तरह की आरक्षण की सुविधाएं भी मिल रही है।